नमस्ते दोस्तों। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और आज बच्चों हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। तो सबसे पहले जो हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वो ये कि सर आपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना सिखाया और आज आप हमें डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं। तो सर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस क्या है ये भी तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो आपको अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पता होगी कि वो सॉल्व कैसे होगी। तो बच्चों एक चीज आप देखो, अगर यहां पे मैं कहूं कि एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं और जिनके मार्क्स गिवन हैं इन इकोनॉमिक्स, 10 स्टूडेंट्स marks in economics और वो बच्चों मार्क्स हैं जैसे कि जो स्टूडेंट है वो है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। आई होप आपको विजिबल है जे तक। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट ए है इसके मार्क्स आए 10 आउट ऑफ 10, बी के आए 8, सी के आए 8, डी के आए 0, ई के मार्क्स आए 2, एफ के भी आए 3, जी के आए 2, एच के आए 7, आई के आए 10 और जे के आए 9। तो आप देख रहे हो कि यहां पे हमारे पास क्या था कि हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने थे इकोनॉमिक्स में। तो हमने सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखे, फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए ये हमने लिख दिए कि ए के 10, बी के 8, सी के 8, डी के 0, ई के 2। अब बच्चों अगर आप देखो यहां पे मैं कहूं कि 10 की जगह 100 स्टूडेंट्स के आप मार्क्स लिखिए इन इकोनॉमिक्स, तो आप क्या करोगे? पूरे 100 आप मार्क्स लिखोगे, हर एक बच्चे का नाम लिखोगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स। तो ये क्या हो जाएगा? काफी टायरिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहां पे जब भी अगर आप देखोगे कोई गिवन सेट ऑफ वैल्यूज रिपीट करने लगे नंबर ऑफ टाइम्स, तो वहां पे आप इंडिविजुअल सीरीज ना लिख के आप डिस्क्रीट सीरीज लिखो। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे मार्क्स का और एक बनाएंगे कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब आप देखो यहां पे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। लेट सपोज मैं पूरी मार्किंग कर देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप टू 10 मार्क्स होने चाहिए कि मैक्सिमम 10 मार्क्स का था। तो अब 0 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो एक ही स्टूडेंट है 1। अब 2 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 मार्क्स वाला तो कोई नहीं है, तो ये तो 0 हो गया। अब 2 मार्क्स लाने वाले कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? 1 2 2 है। 3 मार्क्स लाने वाले कितने हैं बच्चों? 1। 4 मार्क्स लाने वाले कितने हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं। 5 मार्क्स लाने वाले कितने हैं यहाँ पे? कोई नहीं। 6 नहीं, ना 5 है ना 6 है। 7 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 1। 8 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 1 2 एंड 10 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? 1 2 और 9 मार्क्स लाने वाले कितने हैं बच्चों? 1। तो आप देखोगे टोटल करोगे तो 3 4 5 6 10। तो अब आप देखो आपके पास 10 स्टूडेंट के आपको मार्क्स लिखने हो या 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने हो या 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यही चेंज होंगे, मार्क्स हमारे एज इट इज रहेंगे। अब आपको पूरे हर एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशन अपने डेटा को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि जो कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो उसका एक कॉलम बना लिया और वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है वो लिख दिया। यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। बट अब अगर मैं कहूँ आपसे कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखो, तो आपको अब पूरे 100 स्टूडेंट्स के नाम और मार्क्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ से और सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इसमें ही चेंज करना होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज हमारे डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में रिप्रेजेंट करती है। तो वही चीज आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे एक सीरीज है
जहां पे साइजेस गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी बच्चों हमें यही बताता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी रिपीट हुई। ये जो बच्चों है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, और यहाँ पे जो मार्क्स है ये हमारी वैल्यू हुई। तो ये हमारा कैपिटल एक्स है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग। तो जब कभी भी कोई भी सीरीज में आपको ऑब्जर्वेशन और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वो बच्चों आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी। बट अगर आपको हर एक ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन हो या आपको लिखनी पड़े तो वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब बच्चों हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि सर इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। अब हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि आपके पास जैसे यहाँ पे साइजेस गिवन है, डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं 4 से अप टू 8। आपको क्या करना है, आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो बच्चों आपको मैंने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले बताए थे, मतलब कि दो मेथड बताए थे। जो सबसे पहला था वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में आप अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करोगे अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है। तो आप सबसे पहले जो क्वांटिटी और वैल्यूज है वो लिखिए। आपके पास क्वांटिटीज क्या है, 4, 5, 6, 7, 8। आप क्या करिए, इनके करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी लिखिए। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि जैसे ये 4 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5, और जो 5 है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 8। 6 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 10। 7 भी 10 एंड 8 हमारा 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि x के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास डेटा या ऑब्जर्वेशन है वो और उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उनसे आपको प्रोडक्ट करके लिखना है। मींस कि एक नया कॉलम बनाना है x डॉट f। यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी और डेटा वैल्यूज को प्रोडक्ट करेंगे। तो 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 8 40, 60, 70, 56। ये आपका फर्स्ट टास्क है। मींस कि आपने क्या किया, जो भी हमारे पास डेटा वैल्यू होंगी उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों अब यहां पे देखो, यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो कैसे पता करेंगे। अब यही तो रिपीट हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या बता रही कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5, 8, 10, 10, 7। अगर आप सम करोगे, समेशन कभी भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो सिग्मा से करते हो। तो सिग्मा एफ हमारा क्या बताता है कि सारी फ्रीक्वेंसी हमने ऐड कर ली। तो देखो 13, 23, 33, 40, ये बच्चों आपका आएगा 40। 40 क्या है कि ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब लेट सपोज इनको एज अ स्टूडेंट देखें तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 40। बिकॉज साइज की जगह अगर मार्क्स देखो तो 4 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 5। 5 मार्क्स लाने वाले कितने, 8। 6 और 7 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 10, 10। और 8 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 7। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 40। अब बच्चों आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स देखोगे अगर तो आप कैसे करोगे, आपको x डॉट एफ, जो x डॉट एफ है इनको आपको ऐड करना है। तो आपके पास क्या हो गया, 60, 120, 190, 246, 246 बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हो जो हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है बस वही लगाना है। वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन को आप कभी भी रिप्रेजेंट करते हो तो कैपिटल एक्स बार, जिसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, सिग्मा एक्स डॉट एफ। फिर डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यहां पे क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन में न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितना आया, 246, और डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है हमारे पास, सिग्मा एफ। तो बच्चों आप देखोगे ये क्या होगा, 246, और जब इसको आप 40 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6.15। तो लीजिए हो गया सर, आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब बहुत ही सिंपल वे में किया, वही फॉर्मूला लगाया है जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में
कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 40 है और सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितनी है 246। ये तो बच्चों था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को आपको अगर मैं कहूं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड, तो आपको मालूम है शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मीन अज्यूम करते हैं। लेट सपोज हमने यहां पे एक मीन अज्यूम करेंगे, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। आप कोई भी वैल्यू यहां पे मीन अज्यूम कर सकते हो, जैसे कि ये 6.15 फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जो x है इनमें से ये हमारी अर्थमेटिक मीन बता रही कि जो एवरेज साइज होगा वो कितना है 6.15। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, मीन किसको अज्यूम करेंगे, जो साइजेस हैं जिनका हमें मीन निकालना है। तो मैंने मान लिया कि 6 है, 6 को मैंने अज्यूम मीन कर लिया। तो शॉर्टकट मेथड में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल एक्स, क्योंकि मैं इसको डिफरेंट मार्कर से लिखता हूं, इससे कलरफुल लगे, जिससे आप कलरफुल वे में इसको अच्छे से पढ़ो। तो आपके पास है कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स में वैल्यू हमारे पास क्या है 4 5 6 7 8। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 5 8 10 10 एंड 7, यही है। अब आप क्या करो, आप डेविएशन कैलकुलेट करो। डेविएशन क्या होता है बच्चों कि जो x माइनस ए है ये आपका डेविएशन बताता है। तो ठीक है, अब 4 माइनस 6 करोगे तो -2, 5 माइनस 6 करोगे तो -1, 6 माइनस 6 करोगे तो 0, 7 माइनस 6 करोगे तो 1, 8 माइनस 6 करोगे तो 2। अब आपने जो काम किया था कि फ्रीक्वेंसी को x से प्रोडक्ट करके लिखा था, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से प्रोडक्ट करना, मींस d.f फाइंड आउट करना। तो क्या होगा -10 -8 0 10 14, ये आपने डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट किया। अब आपको बच्चों क्या करना है, इसमें आपको सिंपली डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट करके आए हैं सारी वैल्यूज को ऐड करना है। तो सिग्मा d.f आप करोगे, आई होप आपको विजिबल है, हाँ, d.f करोगे तो बच्चों ये वैल्यू क्या आएगी -18 या 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हो गया हमारे पास 6। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है बच्चों, वो तो हमारी 40 है, सिग्मा एफ हमारे पास 40 आ रहा है। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे डेविएशन का सम है, डेविएशन का सम d.f, इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से और ऐड कर देते हैं अज्यूम्ड मीन से। तो जिससे आपको क्या पता चलता है, अर्थमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो वही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन। तो उसके लिए मीन क्या अज्यूम किया हुआ था बच्चों 6, सिग्मा d.f की वैल्यू क्या आ रही है 6, और इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे 40 से। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम में चला जाएगा, तो 240 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 40, तो ये बच्चों कितना हो गया 246 डिवाइडेड बाई 40, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.15। लीजिए आपने सॉल्व कर दिया इसे भी यूजिंग व्हाट, शॉर्टकट मेथड। तो आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट करने का लॉजिक वही है कि आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे पता करेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास डेटा है उस या जो भी ऑब्जर्वेशन उसको फ्रीक्वेंसी से आपको क्या करना है प्रोडक्ट करना, जिससे पता चलेगा कि 4 हमारा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स तो कितना हो गया 20, 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 40। तो सारी ऑब्जर्वेशन को सम किया तो 246 और उसको डिवाइड कर दिया। तो आपको अर्थमेटिक मीन आप डायरेक्ट मेथड यूज करो या आप शॉर्टकट मेथड यूज करो, आपका अर्थमेटिक मीन सेम ही आएगा, वो कितना आएगा 6.15। तो आई होप आपको अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट करना आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी इसके रिलेटेड एग्जांपल्स कराऊंगा।